DRS लाइव टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जौनपुर जिला कुइथा कला क्षेत्र के ग्राम सभा सरपतहा में हूँ और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि संकल्प सेवा कल्याण टीम उत्तर प्रदेश की द्वारा आज कुछ योजनाएं ग्रामवासियों के बीच, ग्राम स्तर के बीच एकदम निचले स्तर तक लोग लेके आए हैं। मैं यहाँ के संस्थापक से जानना चाहता हूँ कैसे क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में आप जानकारी, अपना परिचय देते हुए जानकारी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं आपके चैनल का कि जो हमारी ये जन कल्याणकारी नीति है, जो हमारी योजना है, इसको आम जनमानस तक पहुंचाने में आपकी बहुत ही अहम भूमिका है और आप इसको आम जन तक पहुंचाने में बड़ी मदद कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा परिचय की बात करूँ तो परिचय हमारा ये है कि मेरा नाम शम्स तबरेज़ खान है और मैं संकल्प सेवा कल्याण टीम का संस्थापक हूँ। और आज यहाँ पे हमारे बगल में हमारे अकरम भाई बैठे हुए हैं। इनके सहयोग से यहाँ एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया गया जिसमें हमने अपनी नीतियों के बारे में लोगों को बताने का काम किया है। नीतियों में पहली चीज़ ये है कि जैसे हम जो है बेटी विवाह योजना और दूसरी योजना हमारी ये है कि ये असामयिक निधन योजना है। इन दोनों योजनाओं पे हमारी जो संगठन है, जो हमारी टीम है, इस पे काम कर रही है और उसी को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए आज हम यहाँ पे आए। तो योजना के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं आप अपने दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि योजना क्या है, कैसे आम जनमानस को इसमें लाभ मिलेगा। योजना ये है कि जो हमारी टीम है, इससे हम लोगों को जोड़ने का काम करेंगे और जो भी हमारे रजिस्टर्ड सदस्य होंगे, उन रजिस्टर्ड सदस्यों में जब भी किसी के सदस्य की बेटी के विवाह होगा तो हम आह्वान करेंगे उन सारे सदस्यों का। उन सदस्यों के माध्यम से जिस सदस्य की बेटी का विवाह होगा उसको हम 50-50 रुपये के सहयोग से 5 लाख रुपए सहयोग करवाने का काम करेंगे। और यही चीज़ असामयिक निधन में भी है। अगर जो हमारा साथी जुड़ा हुआ है, जो हमारा सिस्टम है, जो हमारी नियमावली है, उसने अक्षरशः पालन किया हुआ है, उसका लॉकिंग पीरियड पूरा है। जो लॉकिंग पीरियड हमने रखा हुआ है बेटी विवाह में 6 महीना और असामयिक निधन में 9 महीने का, वो लॉकिंग पीरियड अगर कंप्लीट किया हुआ है तो हम अपने ही साथियों के माध्यम से, अपने सदस्यों के माध्यम से 50-50 रुपये के सहयोग से उस परिवार के नॉमिनी को 50 लाख रुपए तक दिलाने का काम करेंगे। मतलब संख्या के ऊपर है जो आपकी योजना है, संख्या के ऊपर निर्धारित है कि और कहीं से इसका फंडिंग है? देखिए, हम जो बात आपसे कर रहे हैं तो एक सेंटेंस हम बोल रहे हैं कि 5 लाख तक और 50 लाख तक। तो तक का मतलब ये है कि जो हमारी संख्या होगी, जितने हमारे सदस्य होंगे, उसमें 50 रुपये के हिसाब से सहयोग जहाँ तक पहुँचेगा। टारगेट हमारा 50 लाख का है। अगर संख्या हमारी कम है तो हम 10 लाख देने का काम करेंगे। संख्या ज़्यादा है 15 लाख देंगे, 20 लाख देंगे, 25 लाख देंगे, आखिर तो 50 लाख सब मिलाकर संख्या पर ही निर्भर है। बिल्कुल बिल्कुल, संख्या और पर जैसे अन्य जगह से कहीं से सहायता नहीं है? नहीं, अन्य कोई नहीं। जो हमारे पास है, जो जुड़े हुए हमारे रजिस्टर्ड सदस्य हैं, उन्हीं सदस्यों के माध्यम से सदस्य को ही सहयोग करवाने का काम किया जाए। नहीं, मैंने सोचा कि जैसे कुछ सरकारी योजनाएं की तरफ से और अन्य ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, सरकारी योजना तो नहीं है, लेकिन ये मैं बहुत ही फख्र के साथ ये चीज़ आपके चैनल पे ये कहना चाहता हूँ कि आज तक जो सरकार नहीं कर पाई उसको करने के लिए हम जो है समाज में निकले हुए हैं। क्यों आज तक ये योजना जो है कि आप कहीं देख लीजिए, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मुख्यमंत्री राहत कोष हो, चाहे प्रधानमंत्री राहत कोष हो, किसी के पास ये योजना नहीं है। कोई भी इतना बड़ा काम करने का काम नहीं किया है जो काम करने का, जो योजना का संचालन हम लोग करने का काम कर रहे हैं। आपके पास इसमें 2 योजनाएं हैं। एक बेटियों की शादी के लिए है, 50 रुपये दे के जुड़ सकते हैं, और एक जो है अगर आप उस सदस्य बन जाएंगे, आप कहीं दुर्घटना होती है, ऐसा कुछ होता है, उसके परिवार के आपके द्वारा सहायता मिल सकती है। जी जी बिल्कुल, ये 2 योजनाएं हैं और निकट भविष्य में भी हम कुछ और प्लान कर रहे हैं। जैसे आने वाले समय में जब हमारी सदस्य संख्या कुछ बढ़ जाएगी, हम सहयोग कराने योग्य हो जाएंगे, तो हम गंभीर बीमारी पर भी नियम लेके आएंगे। जो भी हमारे जुड़े हुए सदस्य हैं, अगर उनको कोई गंभीर बीमारी होती है तो हम इसी प्लान के तहत जो है उनको बीमारी में भी मदद करने का काम करेंगे। और उसके बाद अभी इसके पहले जब आपसे हमारी मुलाकात हुई थी तो एक बच्ची ने हमसे सवाल किया था कि सर कुछ ऐसी योजनाएं हों, जैसे हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन घर के हालात हमारे अच्छे नहीं हैं, हम डिग्री करना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं, कुछ हमारे बारे में भी सोचा जाए।
तो वो बच्ची की जो सवाल था वो बहुत ही दिल को लगा हमारे, और हम लोग बहुत गंभीरता से इस पर विचार किए। तो ये समझ में आया कि आने वाले समय में हमें उस पर भी विचार करना है। अच्छा, तो थोड़ा सा जानकारी हमको ये दे दीजिए कि जैसे एक माँ की जैसे 2 बच्ची हैं, 3 बेटियां हैं, तो उनके लिए कैसे क्या योजना है? हम एक परिवार के एक माता पिता के 2 संतानों को सहयोग कराने का काम करेंगे, यानी 2 बेटियों को उनकी शादी में मदद दिलवाएंगे। अगर 3 है तो हमारा नियम जो है 2 का ही है। हम एक माता पिता के 2 बेटियों को 5 लाख तक का सहयोग शिक्षा के कराने बारे का में काम कैसे क्या बता रहे हैं थोड़ा? शिक्षा के बारे में आने वाले समय में, जैसे अभी आपको हमने बताया कि आने वाले समय में गंभीर बीमारी पर हम नियम बनाने वाले हैं। ये हमारा प्लान है, प्लान का हिस्सा है। वैसे ही शिक्षा पर भी जो बेटियां हैं, जो अच्छी पढ़ने योग्य हैं, पढ़ती हैं, डिग्री करना चाहती हैं, डिप्लोमा करना चाहती हैं, या आगे और कुछ तैयारी करना चाहती हैं IAS PCS की, तो उनकी तैयारी में पैसा बाधक न बने, इसके लिए जो है हम हर संभव उनकी मदद करने के लिए अपने संगठन की तरफ से खड़े रहेंगे। अच्छा, और जो बता रहे हैं कि एक्सीडेंटल और कोई भी गंभीर बीमारी से मृत्यु हो जाती है, उसमें क्या सिस्टम है, उसमें क्या है, कैसे? हमारा जो सदस्य है, जो हमारे यहाँ जुड़ा हुआ है, हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन है, वो नियमावली के अंतर्गत सारी शर्तों को उसने पूरा किया हुआ है, और किसी भी ढंग से उसकी मृत्यु हो जाती है। शर्त क्या क्या है, थोड़ा जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। शर्त ये है कि जैसे एक तो असामयिक निधन में 9 महीना पुराना सदस्य होना चाहिए, एक शर्त ये है। दूसरी शर्त ये है कि उस 9 महीने के बीच में जितने अलर्ट जारी हुए हों, मतलब कि जितने सहयोग हम मांगे हों, उस 9 महीने में जितनी बेटियों की शादी पड़ी हो वो सहयोग किया हो सारी बेटियों की शादी में 50 रुपये से। किसी का निधन हुआ हो तो उस निधन जिसका हुआ उसका नॉमिनी को 50 रुपये का सहयोग किया हुआ हो, तो हमारा रेगुलर सदस्य माना जाएगा। अगर वो सहयोग किसी का नहीं है तो फिर उसका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा, उसको हम सहयोग नहीं करा पाएंगे। और कुछ जानकारी दीजिए। और बाकी अब यहाँ पे आवाहन करने के लिए हम आए हैं, और हमारा ये प्लान है, हमारी रणनीति का ये हिस्सा है कि हम इसको जो है हर एक दरवाजे तक पहुँचाने का काम करेंगे, जिसको पहुँचाने के लिए हमने आज यहाँ पे अपनी कार्यकारिणी का भी गठन किया है विकासखंड सुईथा में। और नवनिर्वाचित जो कार्यकारिणी हमारी, ये आपके बीच में सब ये माल्यार्पण के साथ बैठे हुए हैं, इनको ये जिम्मेदारी दी गई है। हमारे बगल में उमेश कुमार जी हैं, ये उनको ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। हमारे बगल में ये अकरम भाई हैं, अकरम अंसारी जी, इनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई ब्लॉक में। हमारे विमलेश भाई हैं, इनको जो है उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमारे कोटेदार जी को जो है कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इस ढंग से हमने यहाँ पे अपना एक हैंड बढ़ाने का काम किया है। हमारे लोग जो है, हमारी योजना, हमारी नियमावली हर दरवाजे तक पहुँच जाए, इसके लिए हमने अपने हैंड के रूप में इन सभी लोगों का विस्तार करने का काम किया है। इसका मतलब आप गांव-गांव जाएंगे और अपना प्रचार करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, उससे आप सहायता करेंगे? जी बिल्कुल, हमारे ये रणनीति का हिस्सा है कि हम अंतिम पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक जो है संकल्प सेवा कल्याण टीम की योजना को पहुँचाने का काम करेंगे। इसी संस्था से संकल्प सेवा कल्याण की टीम से है, इनसे मैं इनसे परिचय लेना चाह रहा हूँ। सर, अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम रईस खान है। मैं संस्था का सह संस्थापक हूँ, और संस्था को आगे बढ़ाने के लिए आज यहाँ मीटिंग रखी गई। काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं, आपके बीच देख लें आप कि कितने लोग मौजूद हैं। सबकी इच्छा है कि हम इस संस्था से जुड़ें, और हमारी भी ये हार्दिक इच्छा है कि लोग संस्था से जुड़ें और संस्था का जो भी रूल है, नियम है, उसको पालन करते हुए संस्था से लाभ उठाएं। और बाकी चीज़ें संस्थापक महोदय ने आपको बता ही दिया है, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बता दिया है कि नियम क्या है और कौन कौन सी योजनाएं हमारे बीच में चल रही हैं। 2 योजनाएं इन्होंने बताया कि एक बेटी विवाह योजना है और एक आकस्मिक निधन योजना है। दोनों योजनाओं में बताया संस्थापक महोदय ने कि बेटी विवाह में 6 महीना का लॉकिंग पीरियड है और असामयिक निधन में 9 महीने का लॉकिंग पीरियड है। इस लॉकिंग पीरियड को पूरा करते हुए अगर किसी व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती है तो हमारी संस्था उनका सहयोग कराने का काम करेगी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं चंद्रजीत यादव की रिपोर्ट। जैसे कि आपको यहाँ के संकल्प सेवा कल्याण टीम के संस्थापक द्वारा सारी जानकारी दी गई है। मैं इनके जितने भी कार्यक्रम हमारे क्षेत्र में होगा, मैं अपने आप को दिखाता रहूँगा। आप देख रहे हैं चंद्रजीत की रिपोर्ट। धन्यवाद।